और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजल गांव, तहसील माजल गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजल गांव, तहसील माजल गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया, मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती। अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीवर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा, पाऊ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर
आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का महापुराण की कथा कहती है, महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल काय है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करती है, करते हो ना आप लोग? रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी, तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है। आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं, हाँ लक्ष्मी, मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहां। माता पार्वती के यहां जब पहुंची है, माता पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए
कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। लक्ष्मी पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत? पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो मां क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ मां बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई
कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद।